क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ यार? समझ में नहीं आ रहा क्या चूज़ करूँ, बहुत कन्फ्यूज़िंग है। ओके, अब तक आप समझ तो गए होंगे कि मैं इतनी फ्रस्ट्रेटेड क्यों हूँ। सब कुछ बहुत आराम से चल रहा था। फर्स्ट सेमेस्टर में प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, सेकंड सेमेस्टर में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सब कुछ स्मूथ था। लेकिन फिर एंट्री होती है थर्ड सेमेस्टर। थर्ड सेमेस्टर होता तो नॉर्मल, लेकिन तब स्टेज पे एंट्री होती है प्रोग्रामिंग के मेन कैरेक्टर की। यस, यू गेस्ड इट राइट, डीएसए। एंड सिंस इट्स सच एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रोग्रामिंग, हर तरफ से आवाज़ों का तूफान आया। कोई चिल्लाता है सी प्लस प्लस करो, कोई कहता है कि पाइथन करो। लेकिन ऑफ कोर्स मैंने पाइथन वाली एडवाइस को इतना सीरियसली नहीं लिया था। आई होप यू नो द रीज़न वाई। बट फिर कहीं से आवाज़ आती है जावा करो, एंड आई गॉट सो कन्फ्यूज्ड क्योंकि सी प्लस प्लस भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है और जावा भी बहुत इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है। अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं किस तरफ जाऊँ, until आई गॉट एन आइडिया कि इतना परेशान होने से अच्छा ये नहीं कि एक प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट बना ली जाए। सो हियर आई वॉज विद अ पेन, अ पेपर एंड अ कंफ्यूज्ड माइंड। तो खैर मैंने चैट जीपीटी करा, इधर उधर से यूट्यूब वीडियोस देखी, एंड मुझे कुछ चीज़ें पता लगी। सी प्लस प्लस कंपेरेटिवली जावा से फास्टर लैंग्वेज है, और कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग में सी प्लस प्लस काफ़ी यूज़ होती है। उसके अलावा जावा का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट ये था कि इसका सिंटैक्स थोड़ा ईज़ी होता है, और तो और ये इंटरव्यूज़ में सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली लैंग्वेज है। इस पॉइंट ने मुझे थोड़ा-सा अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था, बिकॉज़ यू नो समटाइम्स वी डू स्टफ फॉर पैशन, समटाइम्स वी डू इट फॉर फॉर्मल रीज़न्स एज़ वेल। अच्छा, इन माय केस मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस में ही किया था। सो आई वाज़ लाइक सी प्लस प्लस मेरे लिए पिकअप करना ईज़ियर है, बट जावा मैंने कभी भी नहीं किया है। एंड दीज थॉट्स लेड मी टू मेक अ डिसीजन, और मेरी कन्फ्यूजन क्लैरिटी में कन्वर्ट हो गई। तो मेरा थॉट प्रोसेस कुछ यूँ था कि हमेशा एक ही लैंग्वेज के साथ तो नहीं रह सकते ना, आगे और लैंग्वेजेस को लर्न करना होता है। तो इट्स हाई टाइम आई लर्न जावा। एक बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है, एक नया कॉन्सेप्ट जो मुझे सीखने को मिलेगा। उसके अलावा क्योंकि मैंने इन द पास्ट सी प्लस प्लस करी हुई है, सो आई नो द बेसिक्स, आई नो द कॉन्सेप्ट्स। और लैंग्वेज को स्विच करना, टू बी ऑनेस्ट, इट्स द ईज़ीएस्ट पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट्स आते हो, लॉजिक आते हो, तो सिंटैक्स तो आसान ही होता है, वो तो आ जाता है। एंड आई डोंट नो व्हाई पीपल मेक लाइक सच अ बिग, इतना ज़्यादा शोर कि ये लैंग्वेज वो लैंग्वेज। ऑनेस्टली आप किसी भी लैंग्वेज में करें, आपके कॉन्सेप्ट्स और लॉजिक क्लियर होने चाहिए। एंड आई वाज़ लाइक या इट्स ईज़ी नाउ। वाओ! मैं फ़िज़ूल में इतना स्ट्रेस ले रही थी, ये तो बहुत आसान था। तो मैंने बोला कि सही है, जावा करती हूँ, जावा भी आ जाएगी, एक इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है, ये भी सीखने को मिलेगी, डीएसए भी हो जाएगा इसमें। बाद में क्योंकि सी प्लस प्लस आई ऑलरेडी नो, इफ़ आई हैव टाइम, इफ़ आई वांट टू, आई कैन इवन प्रैक्टिस डीएसए कॉन्सेप्ट्स इन सी प्लस प्लस व्हेन आई हैव टाइम। बट थ्रू डीएसए, गिवन द करंट टाइम, अभी जो मुझे मौका मिला है, मैं इसमें डीएसए भी सीखूंगी और मैं नई लैंग्वेज भी सीख लूँगी, जावा। ऊपर से जावा है भी इतनी ईजी। सो टू बी ऑनेस्ट, टू लर्न द सिंटैक्स, it's gonna take like a week or so maximum, and boom, I made my decision. I'm gonna do C++ in Java. तो ये थी मेरी थर्ड सेमेस्टर की कहानी, मोर लाइक ऑनगोइंग कहानी, बिकॉज आई जस्ट मेड दिस डिसीजन। आई होप इट्स द राइट वन। ऑल्सो दिस वॉज माई पर्सनल स्टोरी, एंड आई एम सो क्यूरियस कि आपने क्या डिसीजन लिया, और अगर आप इस फेज में क्या आपको डिसाइड करना है, तो इस वीडियो ने क्या आपकी किसी तरीके से कोई हेल्प की? Let me know in the comment section below. I'm very curious about what you are thinking of doing now. और रुकें, एक और रिमाइंडर कि टेंशन, अगेन आई विल रिपीट, टेंशन नहीं लिएगा लैंग्वेज कौन सी सेलेक्ट करनी है। अगर आप इसी फेज में, जस्ट गो। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो अभी आप उसी लैंग्वेज के साथ चले जाएं जो आपकी यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ाई जा रही है। सो दैट्स ऑल्सो अ नाइस डिसीजन टू मेक अगर आप ये करते हैं। So if you like this video, do consider subscribing and liking, only if you actually enjoyed the video. Also stay tuned for more content, especially DS and Java related. Bye. See you soon now.